बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आज हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? पार्किंसंस लॉ स्टेट्स दैट वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी कि कोई भी काम उतने वक्त में मुकम्मल होता है जितना आप उसके लिए उसको दस्तयाब करते हैं, जितना आप उसके लिए फिक्स करते हैं। In sense, the more time you allocate for a task, the longer it will take to complete, even if the task doesn't require that much time. It's often used to explain inefficiency in both personal productivity and organizational settings. तो पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी काम के लिए, अब वो काम इतना ज्यादा, उसके लिए उतना वक्त दरकार नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी काम के लिए ज्यादा टाइम दे दिया है तो वो फैल जाएगा वो काम, और वो उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा। 10 दिन दिए हैं, 20 दिन दिए हैं, एक महीना दिया है, हालांकि वो काम बासानी 2 दिन में हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसको 10 दिन दिए हैं तो वो 10 दिन तक ही फैल जाएगा। और उससे क्या होगी? आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी एफिशिएंसी है, वो कम होगी। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो कम होगी। इसको अगर हम इस ग्राफ पे समझें, देखें एक्स एक्सिस पे टाइम है और यहाँ वाई पे जो है वो एफर्ट है। ठीक है। अब कोई काम है, आपने उसको 2 आवर्स दिए हैं, 2 घंटे दिए हैं, आपने 2 घंटे में वो काम कंप्लीट करना है। तो 2 घंटे आप इंतहाई फोकस के साथ बैठेंगे और एफर्ट ज्यादा पुट करेंगे, और वो काम आपका 2 घंटे में हो जाएगा एफिशिएंटली। उसी काम को अगर आपने 3 आवर दिए हैं तो वो 3 घंटों में फैल जाएगा। 8 घंटे दिए हैं तो वो 8 घंटों में फैल जाएगा। आपकी वो एफर्ट जो है, जो 2 घंटों में एफिशिएंटली आप वो काम कर पा रहे थे, ज्यादा फोकस से, ज्यादा अच्छे तरीके से, वो आपका टाइम ज्यादा करने की वजह से वो फैलता जाएगा। तो ये है पार्किंसंस लॉ। इसकी सबसे बड़ी जो हम मिसाल यहाँ पर प्रैक्टिकल देख सकते हैं वो एलन मस्क की है। एलन मस्क जो है, आपको पता है कि वो कितनी कंपनीज एक साथ चला रहे हैं। वो टेस्ला के भी सीईओ हैं, स्पेस एक्स के फाउंडर सीईओ हैं, न्यूरालिंक के को फाउंडर सीईओ हैं, बोरिक कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं, एक्स जो कि फॉर्मली ट्विटर है उसके ओनर हैं, ओपन एआई, सोलर सिटी जो कि अब टेस्ला का पार्ट है। डिफरेंट चीजों को वो ओन करते हैं। किस तरह वो मैनेज करते हैं कंपनीज में? तो वो क्या करते हैं कि वो टास्क जब अपनी टीम को देते हैं तो वो एक बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल डेडलाइंस दे देते हैं, कि वो उन डेडलाइंस में उन्होंने किसी भी और बंदे ने वो काम, या किसी भी और टीम ने वो काम नहीं किया होता, लेकिन वो अपनी टीम को एक एक मुश्किल टास्क के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, एक ऐसी डेडलाइन दे देते हैं, और वो टीम उतने दिनों में वो काम कर भी लेती है ज्यादा एफिशिएंटली। तो वो पार्किंसंस लॉ को कॉम्बैट करते हैं, यानी कि उसको काबू करने के लिए वो ऐसा करते हैं। हम भी अपनी जिंदगियों में जो है इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे काम है उसके लिए शॉर्टर और टाइटर डेडलाइंस हमें रखने चाहिए, यानी कि बहुत कम वक्त का कोई काम है, कोई चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, 2 घंटे रख लेने हैं कि ये 8 से 10 तक ये मैंने कंप्लीट करना ही करना है। और फिर आप देखें, ये वैसे हमारा प्रैक्टिकल सेटअप में भी ये तो चलता ही है, एग्जाम में कैसे दिमाग काम करने लग जाता है, क्योंकि आपने शॉर्टर डेडलाइंस रखे रखे होते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ब्रेक वर्क इनटू स्मॉलर एंड टाइम बाउंड टास्क, यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स फॉर फोकस्ड एफिशिएंट वर्क। ठीक है, तो ये सेम ही बात है कि टाइम ब्लॉकिंग करें। 8 से 9 तक मैं ये करूंगी, 9 से 10 तक मैं ये करूंगी, 10 से 11, या फिर एक ही दिन में मैंने आज ये करना ही करना है, 4 घंटों में मैंने ये टास्क जो है ये कंप्लीट करना है। तो जो आपको टाइम ब्लॉक जो है वो आप क्रिएट कर लेते हैं, और अपने काम को, अगर बहुत बड़ा टास्क है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 12 चैप्टर्स का यूनिट है तो उसको आप दो 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 में डिवाइड करके, और उन 2 यूनिट्स के लिए फिर आप घंटे डिवाइड करके आप उसको ज्यादा एफिशिएंटली और फोकस तरीके से कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट्स की मिसाल सिर्फ एक समझाने के लिए दी है, वरना ये एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ है। If you like this video and it's useful for you, please like, share and subscribe. Thank you for today.